आपकी 54 है वो भी आते हैं मेरे पास, 70 वाले भी आते हैं, 90 वाले भी आते हैं और 12-13 साल के बच्चे भी आते हैं। ये मैं उन नी पेन की बात कर रहा हूँ जिनको कोई चोट नहीं लगी, बिना चोट के नी पेन। चोट लगने का नी पेन है तो उसके रीज़न अलग होते हैं, कुछ हमारे में आता है बिना चोट के। अब अगर देखा जाए कि बिना किसी बीमारी के अगर नी पेन हो रहा है किसी भी एज में, सो उन सब का रीज़न एक ही होता है कि नी पेन होने का रीज़न है कि हमारे जो कार्टिलेज है घुटने का वो डैमेज हो गया है या हो रहा है। कार्टिलेज क्या होता है बेटा? कार्टिलेज होता है ये घुटने में ऊपर कवरिंग होती है, रबर का टायर नहीं होता नी के ऊपर टायर, ये फीमर का, इधर टिबिया का, इधर पटेला का, 3 कार्टिलेज रहते हैं बेटा। ये बीच में रहते हैं शॉकर, मेनिस्कस। सो जब कार्टिलेज में डैमेज होने लगता है या कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो हमारा घुटना दर्द करता है। अब रेस्ट करने से क्या हुआ बेटा? तेरी मसल्स पतली पड़ गई ऊपर वाली। अब मसल्स मजबूत करने के लिए आपको किससे सीखना पड़ता है? सो आपको सीखना है सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से कि एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है। एक बार वो आपको एक्सरसाइजेस करने लगेंगे, पटेला बेटा घिस के चल रहा है आपका भी, मसल वीक होने की वजह से जो पटेला उठ के चल रहा था, बीमारी ऐसे चल रहा है तो खचर 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 खर खर फर फर की आवाज़ आ रही है घुटने के अंदर, और साथ में देखो पेन ज़्यादा हो रहा है। ये पेन कब बढ़ेगा? जब आप सीढ़ियाँ उतरोगे चढ़ोगे मेनली। सो अगर हमें नी पेन कम करना है तो सबसे पहला उसका तरीका होता है एक्सरसाइजेस की शुरुआत करना। एक्सरसाइजेस सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स फिजियो ही सिखाएगा, कोई और नहीं सिखा सकता। मैं कह रहा हूँ सप्लीमेंट लेने मसल ग्रो करने के लिए और हड्डियाँ मजबूत करने के लिए। उसमें प्रोटीन आता है, उसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आता है, उसमें ALA आता है, पॉलीकोसेनॉल आता है, क्विरसिटिन आता है और विटामिन D आता है, ओमेगा 3 आता है। कुछ मैं आपको सप्लीमेंट लिख दूंगा, वो आपके मसल्स को ग्रो करेगा। एक्सरसाइज आपको गाइडेंस में सिखाएंगे कैसे रीजनरेट कर सकते हैं, कि हमें उसको रीजनरेट करने के लिए 2 तरीके हैं, या फिर ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, वो अच्छे हैं। नॉर्मल PRP बहुत दर्द देता है, असर कम करता है। सो जैसे मैं आपको एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ये ACP मैक्स है, ये अभी वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड का। इसमें अब ल्यूकोसाइड कम करने के लिए 2 बार घुमाना पड़ता है, डबल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सो हमने पहली बार घुमाया तो हमने प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा PRP निकाल दिया, PRP बाहर निकाल दिया। फिर मैंने दोबारा घुमाया, जब ये दोबारा घुमाया ना, तब मेरे पास जो PRP बना है बेटा, उसमें है ना 97% रिडक्शन है प्लेटलेट में, सॉरी WBC में, न्यूट्रोफिल में। न्यूट्रोफिल जितना कम जाएगा, 97 to 99% रिडक्शन होगा, उतना ही ये बेटर क्वालिटी में वर्क करेगा और पेन कम होगा। तो ये जब लगाते हैं पेन नहीं होता किसी को। हाँ भैया, ये जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2022 में जनवरी में, और मैं एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर साहब से इलाज कराया। इसकी जो है PRP इंजेक्शन मैं करवाया हूँ, PRP मेरी हुई है, और उसके बाद मुझे PRP मेरी हुई है, तब से मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और मुझे लगभग 90% जो है मुझे आराम है।